वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट 2 से चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखने बताऊंगी। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर के साथ अच्छे से समझा दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो पेज नंबर 20 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है। टीचर कहती हैं, इफ़ यू वर अ कैट, अगर आप बिल्ली होते तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करना चाहोगे। तो पहला बच्चा कहेगा आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं माउस के पीछे भागना चाहूँगा। दूसरा बच्चा कहता है आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहूँगा अगर मैं बिल्ली होता तो। तीसरा बच्चा कहता है आई वुड से मियाऊ, मैं मियाऊ कहना चाहूँगा। अब टीचर देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछती हैं, कहती हैं इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एक हाथी से मिलते व्हाट वुड यू से, क्या कहना चाहोगे आप उससे, है ना, व्हाट वुड यू से। तो पहला बच्चा कहेगा आई वुड से, मैं कहूँगा यू आर सो बिग, तुम बहुत बड़े हो। दूसरा बच्चा कहेगा आई वुड से, मैं कहूँगा योर टीथ आर सो लार्ज, तुम्हारे दांत बहुत बड़े हैं। तीसरा बच्चा कहेगा आई वुड से कैन आई राइड ऑन योर बैक, क्या मैं आपकी कमर पर राइड कर सकता हूँ, सवारी कर सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 21 पर। से द वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपको कहना है यानी कि पढ़ना है। क्लिम्ब मीन्स होता है चढ़ना, लीप मीन्स उछलना, स्विंग मीन्स होता है तैरना, ट्रॉट मीन्स होता है इठलाकर घोड़े की तरह चलना। अपने एक के बाद एक पैरों को रख कर, है ना, आराम आराम से चलते हैं, ट्रॉट करना कहते हैं इसे। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। अब कहा गया है नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स, अब आपको इन सभी वर्ड्स पर सेंटेंसेस बनाने हैं। मैक्स मतलब होता है बनाना। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। जैसे कि क्लाइम के ऊपर एक सेंटेंस बना दिया गया है, मंकीज क्लाइम ट्रीज, बंदर पेड़ों पर चढ़ते हैं। सेकंड है लीप, है ना, लीप यानी कि उछलना। तो टाइगर लीप्स इन द जंगल, टाइगर जंगल में उछलते हैं। स्विम, चिल्ड्रन स्विम इन द पूल, बच्चे पूल के अंदर तैरते हैं। ट्रॉट, द डंकी ट्रॉट्स इन द पार्क, पार्क के अंदर गधे इठला कर चलते हैं, ट्रॉट्स करते हैं, जैसे कि घोड़े चलते हैं ना, एक के बाद एक कदम मार मार के, इस तरह से। फ्लाई, स्पैरो फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो इन सभी वर्ड्स पर आपको सेंटेंसेस बनाने थे। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड, आप किस पशु की तरह क्या कर सकते हैं। आप किसी पक्षी, है ना, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो किसी पशु या फिर बर्ड की तरह। तो आई कैन हॉप लाइक अ फ्रॉग, मैं मेंढक की तरह उछल सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि मैं घोड़े की तरह दौड़ सकता हूँ, रन लाइक अ हॉर्स। अब बी, नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश डैट कैन स्विम, फिश के अलावा जो स्विम कर सकते हैं, आपको कोई जानवर या फिर बर्ड का नाम लिखना है। फिश का नाम नहीं लिखना है, यानी कि पानी में रहने वाले किसी जानवर या फिर बर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि डक, है ना, पानी में रहती है, टर्टल भी पानी के अंदर रहता है। मगर यहाँ पर देखो, मछली को नहीं लिखना था, फिश को छोड़कर लिखना था जो पानी में रहते हैं। नेम एनी टू एनिमल्स डेट लिव ऑन ट्रीज, दो जानवरों के नाम लिखो जो कि पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि मंकी और स्क्विरल दोनों ही पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, पोएम में बच्चा क्या कर सकता है। तो द चाइल्ड इन द पोएम कैन एक्ट लाइक अ एनिमल्स, पोएम के अंदर जो बच्चा है वो जानवरों की तरह एक्ट करके दिखा सकता है, क्योंकि इस पोएम के अंदर जानवरों की एक्टिंग के बारे में ही बताया गया है कि वो कैसे कैसे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम कैन डू सो मैनी थिंग्स, बच्चा पोएम में कई सारी चीज़ें कर सकता है। विच ऑफ देम एनी टू, कोई भी दो। डू यू लाइक द मोस्ट, इनमें से कौन सी दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो हमें हॉप यानी कि उछलना, ट्रॉट यानी कि इठलाकर चढ़ना और क्लिम्ब यानी कि चढ़ना, है ना, ये सभी चीज़ें पसंद आई। इस पोएम के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि आपको इस पोएम के अंदर क्या पसंद आया। अब देखो, पेज नंबर 22 पर पिक्चर रीडिंग है। अब देखो, ये ना अंडर वाटर पिक्चर है, इसके अंदर आपको डॉल्फिन्स, सबमरीन, स्कूबा डाइवर, वेल, है ना, इसके अलावा वेल के अलावा यहाँ पर एक मरमेड है, बहुत सारी फिशेस हैं, सी हॉर्स है, टर्टल्स हैं, है ना, नीचे की साइड जेली फिश है, स्टार फिश है, पफर फिश है ना, ये सभी चीज़ें इस पिक्चर में हमें दिख रही हैं। तो इस पिक्चर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर,
आपने इस पिक्चर के अंदर क्या देखा? आई कैन सी सबमरीन, मैंने इस पिक्चर में सबमरीन देखी। एंड वाटर एनिमल्स देखे लाइक डॉल्फिन, वेल, ऑक्टोपस, टर्टल, सी हॉर्स, स्टारफिश, पफर फिश एंड मरमेड ऑल्सो। यहाँ पर ई लगा देंगे, है ना, मरमेड ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें देखी उनका यहाँ पर नाम लिख दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। अब इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, पहला सेंटेंस है दिस इज़ एन अंडर वाटर पिक्चर, यह एक अंडर वाटर की तस्वीर है। देयर इज़ अ सबमरीन, यहाँ एक सबमरीन है। देयर इज़ अ मरमेड सिटिंग ऑन द रॉक, यहाँ पर एक मरमेड है जो कि पत्थर पर बैठी है। देयर आर मैनी वाटर एनिमल्स, यहाँ पर बहुत से वाटर एनिमल्स भी हैं। देयर इज़ अ डाइवर एक्सप्लोरिंग द सी, यहाँ पर एक डाइवर भी है जो कि सी को एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है। पेज नंबर 24 पर आएंगे, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस, एनिमल्स को उनके एक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, आपको मैच करना है। तो द हॉर्स ट्रॉट्स, यहाँ पर देखो घोड़ा इटला इटला कर पैरों को आगे पीछे कर कर चल रहा है, तो ये इसका क्या है, एक्शन है। इसी तरीके से द लैम्प लीप्स, यहाँ पर देखो लैम्प उछल रहा है, उछल उछल कर चल रहा है भेड़ का बच्चा। द स्नैक स्क्रॉल्स, सांप क्या करता है, रेंगता है ना, तो इसको स्नैक से मैच कर देंगे। द स्क्विरल रन्स, तो गिलहरी दौड़ती है। द मंकी स्विंग्स, मंकी झूला झूलता है पेड़ों पर, तो इसको मंकी से मैच कर देंगे। पेज नंबर 25 पर आएंगे, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स को देखो, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब उन सभी वर्ड्स को रीड करो जो कि पिक्चर के नीचे लिखे हैं, जैसे कि एन इंच, एन इंक पॉट और एन इग्लो। अब देखो इन सभी के अंदर वर्ड से पहले एन लगा है, तो एन क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट है। वोवल साउंड क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यानी कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। अब देखो जैसे आगे ए पिन, ए लिस्ट, ए फिश, तो इन सभी जगह पर एन नहीं लगा है। तो एन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। जो वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं सिर्फ वहाँ पर ही एन लगता है, जैसे कि ए बिन, ए रिंग और ए शिप, तीनों ही वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ए लिखा है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ आई, आई का गाना, यानी कि यहाँ पर आई से रिलेटेड एक पोएम है। तो देखो आई मीन्स एक वर्ड भी होता है ना, यहाँ पर एक वर्ड है आई, है ना, आई मीन्स में होता है, और आई फॉर आइसक्रीम भी होता है, ये एक अल्फ़ाबेट भी होता है, यानी कि आई का यूज़ वर्ड और अल्फ़ाबेट दोनों तरह से होता है। तो आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, आई लेटर और वर्ड, है ना, दोनों हैं। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। वर्ड के अंदर इसका मीनिंग है मैं, और लेटर के रूप में ये आई फॉर आइसक्रीम है। इवन दो दे लुक लाइक द सेम, हालांकि ये दोनों देखने में सेम हैं। यू यूज़ आई एंड नॉट योर नेम, आप आई का इस्तेमाल करते हैं ना कि अपने नाम का, जैसे कि आप बार बार अपनी अम्मी से ये तो नहीं कहते कि सीमा भूखी है, सीमा यहाँ जाएगी, सीमा वहाँ जाएगी, तो हम क्या कहते हैं, आई एम हंग्री, आई एम क्राइंग, तो हम अपने नाम की जगह आई का यूज़ करते हैं। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। लास्ट में देखो बच्चों, आपको एक रंगोली बनानी है। पहले इस तरह से क्रॉस बनाना है, फिर इस तरह से ऐसे गोल बनाकर, फिर ऐसे करके यहाँ पर फ्लावर्स बना लोगे। तो इस तरीके से ये रंगोली बनकर तैयार होगी। आपको नीचे जो बड़े वाले डॉट्स दिए हैं ना, उनमें इस रंगोली को प्रिपेयर करना है, बनाना है।